नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। 2020 में गलवान वैली के क्लैशेस के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन एकदम बिल्कुल नीचे स्तर पर गिर गए थे। सोल्जर्स हमारे 20 के आसपास शहीद हुए थे, ट्रस्ट टूट गया था और दोनों तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट बॉयकॉट की बात होने लगी थी। अगर आपको याद होगा, चाइनीज ऐप पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था और बॉर्डर पर भी काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गए थे। चाइना की जो फ्लाइट है वो भी सारी बंद कर दी गई थी और वीजा को भी सस्पेंड कर दिया गया था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब 2025 में ट्रम्प की वजह से इंडिया और चाइना ने अनाउंस किया है कि दोनों देश बॉर्डर ट्रेड दोबारा खोल रहे हैं और डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम कर रहे हैं और वीजास को सिंप्लीफाई किया जा रहा है और हाई लेवल टॉक दोबारा से शुरू हो गए हैं। ये एक तरह का रीसेट बटन तो लगता है, पर मेरे प्यारे दोस्तों सवाल यही है कि ये रीसेट बटन असली है क्या या सिर्फ सरफेस पे एक डिप्लोमेटिक शो किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्रक्स दूंगा इस टॉपिक के बारे में कि इस रीसेट के पीछे क्या बैकग्राउंड है और इंडिया और चाइना दोनों को इस वक्त जरूरत क्यों पड़ी, और तीसरा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल क्या है इस सब चीज का और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये रीसेट बटन लॉन्ग टर्म तक चलेगा या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फोटो ऑप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस को समझने के लिए। जून 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट होता है और इंडिया और चाइना के सोल्जर्स एक डेडली क्लैश में टकरा जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स उस फाइट में शहीद हो जाते हैं और चाइनीज साइड की भी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन चाइना ने सिर्फ अपने 5 सोल्जर्स से मारे जाने की इंफॉर्मेशन अपनी मीडिया में साझा की थी, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर भी काफी ऑफिशियली क्लियर तो नहीं हुए थे। ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्लैश नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1975 के बाद ये पहली बार था जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ब्लड शेड हुआ था। उसके बाद दोनों तरफ के रिलेशन काफी ज्यादा फ्रीज हो गए थे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, और इसको अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीडर्स की मीटिंग भी काफी हद तक रुक चुकी थी, और अगर हम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में बॉयकॉट चाइना ट्रेंड हो गया था। चाइनीज ऐप जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर बैन कर दिए गए थे। हुआवे और ZTE को भी 5G रोल आउट से प्रैक्टिकली आउट कर दिया गया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रेड बंद नहीं हुआ था। सोचो 2021, 2022, 2023 हर साल इंडिया चाइना ट्रेड रिकॉर्ड हाई पे गया था। 2024 में भी ट्रेड 100 बिलियन USD डॉलर क्रॉस कर चुका था। मतलब बॉर्डर पर टेंशन अपनी जगह थी पर बिजनेस अपनी जगह। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन था जो सबको कंफ्यूज कर रहा था। एक तरफ पब्लिक सेंटिमेंट थी कि एंटी चाइना, और दूसरी तरफ इंडियन मार्केट में चाइनीज मेड प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्लडेड थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये सब चलता रहा और ऐसे ही 2025 आ गया। अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, दिल्ली में 24th राउंड ऑफ बैठक चल रही है और इसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स NSA अजीत डोवाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री वैंग यी ने इस मीटिंग को को चेयर किया है। जो डिसीजन लिए गए हैं उनमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर ट्रेड को रीओपन किया जाए और डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना दोनों रिज्यूम की जाए और वीजा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं और जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों देश ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए कंसल्टेशन रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी। उसके बाद एक और बड़ी खबर आई कि PM मोदी ने वैंग यी से पर्सनली मुलाकात की है, और यहाँ पर वैंग यी ने शी जिनपिंग का पर्सनल मैसेज और तियानजिन SCO समिट का भी इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इसका रिस्पॉन्ड किया कि शी जिनपिंग ने पिछले साल कजान में हुई मीटिंग के बाद से रिलेशन में स्टडी एंड प्रोग्रेस देखी है और दोनों के इंटरेस्ट और सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना उन्होंने जरूरी समझा है। साउंड पॉजिटिव है, राइट, लेकिन असली पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा सवाल है, अभी क्यों 2025 में ही ये रीसेट की जरूरत क्यों आ पड़ी है? यहाँ कुछ बड़े फैक्टर्स हैं। US एंड चाइना की ट्रेड वॉर। चाइना और अमेरिका के रिलेशन 2024 से फिर से गर्म है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर 100 से ऊपर टैरिफ लगाए थे, पर उसके बाद गिरा भी दिए थे। हालांकि इस वक्त चाइना पर टैरिफ लगे हुए हैं, पर इतने टैरिफ नहीं है जितने इंडिया पर US ने लगाए हुए हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी को इससे हिट लग रहा है और एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना नए मार्केट भी तलाश रहा है, और चाइना के लिए भी एक तरीके से मजबूरी बन गई है। और इंडिया एक बड़ी और फास्ट
ग्रोइंग मार्केट है, तो चाइना के लिए इसको इग्नोर करना भी पॉसिबल है नहीं। इंडिया अब एक मिडिल पावर नहीं है बल्कि एक इमर्जिंग पावर बन गई है। G20, ब्रिक्स, क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया का काफी बड़ा रोल है। वेस्ट चाहता है इंडिया को अपने साथ अलाइन करना और रशिया और चाइना चाहते हैं इंडिया न्यूट्रल रहे, मतलब दिल्ली के पास लेवरेज है। अगर हम इकोनॉमिक लॉजिक को देखें तो गलवान के बाद भी ट्रेड रिकॉर्ड हाईस पे गए हैं। 100+ बिलियन USD डॉलर्स की फिगर ये प्रूव करती है कि दोनों तरफ के बिजनेसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चाइनीज गुड्स इंडिया के लिए चीप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और इंडियन रॉ मटेरियल्स और फार्मा एक्सपोर्ट चाइना को चाहिए। SCO एक यूरेशियन फोरम है जिसमें चाइना और रशिया डोमिनेट करते हैं। अगर इंडिया डिसएंगेज करता है तो फोरम वीक हो सकता है। बीजिंग के लिए जरूरी है कि इंडिया एक्टिव रहे, इसलिए शी जिनपिंग पर्सनली मोदी को इनवाइट करना चाहते हैं। इन सब फैक्टर्स का रिजल्ट है कि रीसेट अब चाइना और इंडिया के बीच हो चुका है। मतलब दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि राइवलरी अपनी जगह है लेकिन एंगेजमेंट भी जरूरी है। लेकिन पिक्चर उतनी स्मूथ नहीं है जितनी लग रही है। चैलेंजेस अभी भी काफी ज्यादा मैसिव हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बॉर्डर डिसएंगेजमेंट। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ट्रुप्स अभी भी डिप्लॉयड हैं। एक्चुअल डिसएंगेजमेंट इनकम्प्लीट है। डोकलाम और गलवान जैसे एरियाज अभी भी फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं। गलवान के बाद जो साइकोलॉजिकल ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इंडिया और चाइना में, उसे रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक तरफ डायलॉग हो रहे हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री बिल्डअप भी कंटिन्यू है। इंडिया क्वाड का पार्ट है जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ में इंडिया इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर भी कर रहा है, जैसे मलक्का स्ट्रेट से लेकर इंडियन ओशन तक। राइवलरी क्लियर है पर इस वक्त जो US के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बन चुके हैं उसके हिसाब से इंडिया को चाइना से रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत आ पड़ी है। इंडियन पब्लिक के लिए बॉयकॉट चाइना एक इमोशनल स्लोगन बन चुका था उस टाइम के लिए। अगर गवर्नमेंट ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच ले लेती तो डोमेस्टिक बैकलैश शायद इंडियन गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है। यानी कि रीसेट एक जरूरी स्टेप है लेकिन फ्रेजाइल है। अगर कल को बॉर्डर पर एक और इंसिडेंट हो जाता है तो ये पूरा रीसेट खत्म भी हो सकता है। अब आप और मैं जैसे लोग इस मीटिंग को लेकर और क्या मतलब निकालें, तो डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम होने का मतलब है कि चीपर और कन्वीनियंट ट्रेवल, स्पेशली जो स्टूडेंट चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करें या फिर इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए काफी बड़ा रिलीफ है। इजियर वीजा प्रोसेस से बिजनेस और टूरिज्म दोनों को बूस्ट मिलने वाला है। अगर इंपोर्ट स्मूथ होते हैं तो चाइना के कुछ चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते हो सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर रॉ मटेरियल्स को लेकर। और बेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट से कुछ सेक्टर्स में जॉब और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पे बेनिफिट विजिबल होने वाले हैं। इवन अगर पॉलिटिकल ट्रस्ट पूरा रिस्टोर ना भी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इससे अब हम क्या कंक्लूजन निकालें? इंडिया चाइना रीसेट एक जरूरी डिप्लोमेटिक स्टेप है या एक गैम्बल हम खेल रहे हैं? क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने रिसेंटली कहा है कि डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट और कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। अगले कुछ महीने क्रूशियल रहने वाले हैं, स्पेशली तिनजियान SCO समिट को लेकर, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग फेस टू फेस मिलेंगे। अगर वहां एक नया फ्रेमवर्क अनाउंस होता है तो लॉन्ग टर्म में चाइना और इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर पर एक और स्टैंड ऑफ होता है तो ये सब ताश की पत्तों की तरह बिखर भी सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चाइना की दोस्ती वापस हो रही है या फिर एक टेम्परेरी पैचअप है? मुझे अपने थॉट्स भेजिए और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।